तो व्हाट इज अ गिलास? गिलास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट, और मेटल सिलिकेट कह लें, सिलिकेट आर्टिफिशियल सिलिकेट कह लें, सिंथेटिक सिलिकेट कह लें। तो गिलास हम, आपने कहाँ नहीं देखा होगा भाई, गिलास आपका विंडो गिलास होता है, बॉटल्ड गिलास होता है, ठीक है। गिलास आपका जो है पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, गिलास आपका चश्मे के लिए यूज़ करते हैं, गिलास आपके जो है टेबल गिलास हो सकता है, हर चीज़ में ऑलमोस्ट आपको गिलास दिखाई देगा। तो ये जो गिलास बनते हैं ये असल में सिलिकेट्स होते हैं मेटल के। फिर इनमें कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें ऐड करने से गिलास की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। पहली बात कि गिलास क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलिकेट है, मेटल का सिलिकेट, ठीक है। अब गिलास एक एमार्फस सॉलिड होता है। अगर ये एमार्फस सॉलिड है, ठीक है, तो आपको सारी एमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ याद आ जानी चाहिए। तो मुझे कौन बताएगा कि इसके पास सिंगल मेल्टिंग टेम्परेचर होगा या इसकी डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होगी? बताते जाएं ज़रा। जो एमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो गिलास की होंगी, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो डिफ्यूज्ड होगी। तो इनकी गिलास के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो मेटल सिलिकेट्स हैं, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, या बोरान ऑक्साइड है वगैरह वगैरह, कैल्शियम ऑक्साइड है, पोटाशियम ऑक्साइड है, और इनके साथ सिलिका होता है। तो इन सब्सटेंस की जो अरेंजमेंट है वो रैंडम होगी या इरेगुलर होगी? रैंडम होगी या इरेगुलर होगी? बोथ, दोनों होगी, क्योंकि रैंडम होगी और इरेगुलर भी होगी। अच्छा, गिलास के अंदर जो कोहेसिव फोर्स है वो यूनिफॉर्म होगी या प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी? गिलास के अंदर जो पार्टिकल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो यूनिफॉर्म होगी या प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी? वेरी करेगी, क्योंकि ये इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह दूसरी होगी। यही वजह है कि गिलास के पास डिफ्यूज्ड एक से ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होंगे। और जब हम इसको हीट करते हैं गिलास को, तो ये मोर एंड मोर प्लास्टिक अपीयरेंस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, प्लास्टिक टाइप एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड हैं। तो भाई बुकिश लैंग्वेज को देखें ज़रा। अ गिलास इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलिकेट, मैन मेड सिलिकेट है। इसको बनाते कैसे हैं वो भी देखते हैं। गिलास इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड। ये एक ट्रू सॉलिड हम किसको कहते हैं? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको ट्रू कहते हैं, और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम फॉल्स, सूडो सॉलिड, विट्रस सॉलिड, या उसको हम क्या कहते हैं? एमार्फस सॉलिड कहते हैं। ए मीन्स नॉट, मार्फ मीन्स शेप। वैसे सॉलिड की तो प्रॉपर्टी यही है कि सॉलिड हम उसको बोलते हैं जिसको डेफिनेट शेप होना चाहिए, पर एमार्फस सॉलिड में शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता। शेप तो होता है पर फिक्स रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती। उसकी जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो प्लेस टू प्लेस क्या करती है? वेरी करती है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड ए सॉलिड सॉल्यूशन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, कि ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होती है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो 3 डायमेंशनली या रेगुलरली या ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, रैंडमली अरेंज होते हैं, इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। द पार्टिकल्स इन अ गिलास आर रैंडमली अरेंज विथ इरेगुलर पैटर्न। गिलास डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने के लिए पार्टिकल्स सिस्टमेटिक वे में ऑर्डरली और 3 डायमेंशनली अरेंज हों। जब वो 3 डायमेंशनली अरेंज होंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, तो उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स होगी वो यूनिफॉर्म होगी। जब कोहेसिव फोर्स एक जगह से दूसरी जगह वेरी नहीं करेगी, जब कोहेसिव फोर्स एक जगह से दूसरी जगह वेरी नहीं करेगी, तो क्या होगा कि ये एक ही वक्त क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। तो इस सिंगल मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इनकी डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होगी। एक से ज़्यादा टेम्परेचर पे या क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। व्हेन हीटेड इट टर्न्स टू मोर एंड मोर प्लास्टिक इन नेचर, के ये एमार्फस सॉलिड है तो ये किसी प्रॉपरली जो है वो मेल्ट नहीं होगा, एक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। कहाँ पे सॉफ्ट हो रहा होगा, कहाँ पे हार्ड हो रहा होगा, तो ये डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। उसके बाद ये है कि एक प्रॉपर्टी जो गिलास की, तो गिलास जो है इट इज़ बीइंग अटैक्ड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये बहुत पीछे एंट्री में क्वेश्चन भी आया था कि तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो गिलास पे अटैक करता है, गिलास का शेप चेंज कर सकता है। तो हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को गिलास पे डिज़ाइन बनाने के काम आता है। क्या करता है? डिज़ाइन बनाने के काम आता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है। इट इज़ बीइंग अटैक्ड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड,
तो वो उसकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकता है। तो गिलास में अगर हमें डिज़ाइन बनाना हो तो हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं, और गिलास पे डिज़ाइन बनाने के प्रोसेस को एचिंग कहते हैं। तो ये एचिंग प्रोसेस जो है ये एक मरतबा एंटीटेस में आया हुआ है, ठीक है। तो एचिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ डिज़ाइन कैन बी मेड ऑन द गिलास विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इनकी क्रिस्टलाइन इनकी स्ट्रक्चर को, फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, इस वजह से यूज़ करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिज़ाइन ऑन द गिलास इज कॉल्ड एचिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद क्या सीन है? उसके बाद है टाइप्स ऑफ गिलास के। गिलास के कौन से टाइप्स होते हैं? तो गिलास के वैसे तो बहुत से टाइप्स हैं, पर हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। सोडा गिलास, और इसको सॉफ्ट गिलास भी कहते हैं, और इसको बॉटल्ड गिलास भी कहते हैं, और इसको विंडो गिलास भी कहते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सोडा गिलास कैसे बनता है? 3 चीज़ें हो हमारे पास। सोडियम कार्बोनेट हो हमारे पास, यानी सोडा ऐश हो, लाइम स्टोन हो हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट हो, और सैंड सिलिका हो। कभी कभी सोडियम कार्बोनेट की जगह पे हम सोडियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि इन 3 कंपोनेंट्स को, कौन कौन से 3 कंपोनेंट भाई? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, सैंड, इनको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक फर्नेस में मेल्ट किया जाता है, गर्म किया जाता है। जैसे ही इनको मेल्ट करेंगे तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी। बाकी क्या रहेगा? सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट मोल्टेन स्टेट में होगा। तो इसको जैसे ही हम इमीडिएटली कूल करेंगे तो व्हाट इज अ गिलास? गिलास इज कंसीडर्ड एज द सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड वाले इस मिक्सचर को जब ये मोल्टेन स्टेट में होगा तो जिस शेप में हमने इनको रखना है हम इसको क्या करेंगे? इमीडिएटली कूल करेंगे। और जब भी आप किसी को इमीडिएटली कूल करते हैं तो पार्टिकल्स के पास इतना इनफ टाइम नहीं होता कि वो खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज कर सकें। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इमीडिएट कूलिंग, सडन कूलिंग, हमेशा एमार्फस सॉलिड बनेगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा? कौन बताएगा? एमार्फस सॉलिड बनेगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा? जब भी आप सडनली कूल करोगे और इमीडिएटली कूल करोगे तो भाई एमार्फस सॉलिड बनेगा। दैट इज व्हाई वी से दैट गिलास इज द व्हाट? सुपर कूल्ड लिक्विड, और इसको हम एमार्फस सॉलिड। दूसरी बात आपको दिखाई दे रहा है भाई, गिलास का शेप तो वही होता है। जब हम पानी पीते हैं, पानी पिया हमने, पानी डाला, फिर रखा, फिर धोया, फिर पिया, तो गिलास का शेप तो वही होता है। तो फिर हम कैसे करें कि ये एमार्फस इनका शेप नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा आपने? जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो आपका मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं, हम बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी की। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की, वो जो है इसमें इरेगुलर होती है, ठीक है। बाज़ाहिर जो फिजिकल शेप है जो हमें दिखाई दे रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसके इंटरनल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? वो रेंडम होगी। तो ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं बेटा? इतना समझ रहे हैं? हाँ, चलें भाई। तो जो नॉर्मल गिलास होता है, जिसको आप ऑर्डिनरी गिलास या सॉफ्ट गिलास कहते हैं, या फिर आप उसको जो है बॉटल्ड गिलास कहते हैं, या फिर आप उसको विंडो गिलास कहते हैं, या सोडा गिलास भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 चीज़ें हो हमारे पास। चौथी, सोडियम सल्फेट ऑप्शनल है। अगर आप सोडियम कार्बोनेट की जगह सल्फेट यूज़ करें तो यहाँ से जो गैस निकलने वाली है वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन सी गैस निकलेगी? फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। तो पहला टाइप ये हो गया कि ऐसा गिलास जो हम कैसे बनाएं कि हम 3 चीज़ों को मिक्स करके उसको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें। हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, जो हमने कार्बोनेट यूज़ किए थे, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच क्या जाएगा? बच जाएगा यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और सिलिका। इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम सिलिकेट। बच क्या जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका, इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट। तो ये जो सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर है,
इसको हम कहते हैं सोडा गिलास, बॉटल गिलास। ये बोतल बनाने के लिए, विंडो में डालने के लिए, टेबल पे रन करने के लिए हम ये गिलास यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, चलें भाई। ओके 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 ओके, इसको मैं करता हूँ सेव। और हम आते हैं रिफ्रैक्टरी गिलास क्या होता है। रिफ्रैक्टरी गिलास में क्या होगा कि थोड़ा सा इससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये गिलास हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, इसका हाई हीट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हाई होता है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाता है और सॉफ्ट रबर टाइप मटेरियल बना के ये या तो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये जो है सॉफ्ट होके जो है ख़त्म हो जाएगा, उसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब रिफ्रैक्टरी गिलास में क्या होता है, तो इस गिलास को आप, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है, तो आप लेबॉर्ट्री गिलासवेयर में यूज़ कर सकते हैं। बीकर, फनल वगैरह बना सकते हैं, इनके बना सकते हैं, क्योंकि जब अब बीकर वगैरह तो हम लेबॉर्ट्री में हीट करते हैं, तो अब इनको हीट करेंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देगा और ये रबर या प्लास्टिक टाइप मटेरियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और दूसरी टाइप पे आते हैं। रिफ्रैक्टरी गिलास क्या होता है? रिफ्रैक्टरी गिलास में हम क्या करेंगे कि हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पे पोटाशियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल गिलास में हमने सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया था, तो अब सोडियम कार्बोनेट को हटा के हम क्या करेंगे, पोटाशियम कार्बोनेट। तो हमें क्या मिलेगा, पोटाशियम सिलिकेट इंस्टेड ऑफ व्हाट, सोडियम सिलिकेट। ये हमें नहीं मिलेगा, इसकी जगह पे ये मिलेगा। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टरी गिलास? सिंपल सी बात करें तो इट इज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड पोटाशियम सिलिकेट। तो इन रिफ्रैक्टरी गिलास सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट इज रिप्लेस्ड विथ व्हाट, पोटाशियम कार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को हटा के उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे किसको, पोटाशियम कार्बोनेट को। किसको यूज़ करेंगे, पोटाशियम कार्बोनेट को। तो पोटाशियम कार्बोनेट को यूज़ करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, पोटाशियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट और पोटाशियम सिलिकेट के मिक्सचर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी गिलास, और इससे हम लेबॉर्ट्री गिलासवेयर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। पायरेक्स गिलास जितना अच्छा नहीं है, पर हम इसको सस्ते दाम में जो है यानी एक इंटरमीडिएट क्वालिटी की चीज़ ले सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल गिलास, ऑर्डिनरी गिलास एंड रिफ्रैक्टरी गिलास? सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को हमने रिप्लेस किया, किससे, सोडियम कार्बोनेट को रिप्लेस किया पोटाशियम कार्बोनेट से। वो मिक्सचर था नॉर्मल गिलास किसका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का। ये मिक्सचर है किसका, किसका मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है ये, पोटाशियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये फर्क हो गया। चलें भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें और उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, कोई डिफरेंस नहीं है? चलें इसको मैं हटाता हूं। आखिरी गिलास है पायरेक्स गिलास। पायरेक्स गिलास जो एक हाई क्वालिटी का गिलास होता है, ठीक है। पायरेक्स गिलास में क्या किया जाता है, पायरेक्स गिलास में यह किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ सिलिका, सिलिका की जगह पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे हमने टोटली रिमूव कर दिया किसको, सोडियम कार्बोनेट को पोटाशियम कार्बोनेट से। इसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज अप टू 10%, ज़्यादा नहीं, अप टू 10% हम सिलिका की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, बोरान ऑक्साइड यूज़ करते हैं। सिलिका की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, बोरान ऑक्साइड, ठीक है। अप टू 10%, यानी वैसे तो बुक्स में 8 से 9% होता है, पर मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो ज़्यादा परसेंटेज फिर भी किसकी होगी, सिलिका की। तो थोड़ी मिकदार में हम क्या यूज़ करते हैं, बोरान, थोड़ी मिकदार में। तो इसमें कैल्शियम सिलिकेट नहीं होता, ये बोरो सिलिकेट होता है, और बोरो सिलिकेट में सोडियम सिलिकेट इसके साथ मिक्स होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई सिलिकेट जो है, सिलिकेट आपका इस तरह से होता है, माइनस माइनस। बोरान पे आपके 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक सिलिकेट इसके साथ चिपक गया, दूसरा सिलिकेट इसके साथ चिपक गया, O माइनस, तीसरा सिलिकेट इसके साथ चिपक गया।
ठीक है, ऑक्सीजन। अब जो सोडियम ऑक्साइड थे वो तीनों जो सोडियम है वो इधर चिपक जाएंगे। तो सोडियम जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे, सोडियम और सोडियम, ठीक है। तो ये जो आपका गिलास है इसको हम कहेंगे बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट, आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कहेंगे पायरेक्स गिलास, इसको आप कहेंगे पायरेक्स गिलास। तो क्या फ़र्क है पायरेक्स गिलास और नॉर्मल गिलास में? सिंपल सी बात है कि सिलिका की जगह पे थोड़ा हमने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हमने क्या कर दिया, हमने बोरान ऑक्साइड यूज़ कर दिया। हमने क्या यूज़ कर दिया बेटा? बोरान ऑक्साइड यूज़ कर दिया, ठीक है। थोड़ा हमने बोरान ऑक्साइड यूज़ किया, किसकी जगह पे? सिलिका की जगह पे, ठीक है। आए भाई, क्या है बोरान? तो पायरेक्स गिलास इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड बोरोसिलिकेट, और आप बोरान सिलिकेट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सोडियम सिलिकेट भी मौजूद रहेगा और बोरान, क्योंकि सोडियम और बोरान एक ही सिलिकेट से जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ प्योर जो है आपके सोडियम सिलिकेट मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग बोरान ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ सम सिलिका। इंस्टेड ऑफ सम सिलिका मतलब आप टोटली रिमूव नहीं कर रहे, कुछ मिकदार में आप जो है क्या कर रहे हैं, कुछ मात्रा में आप सिलिका को जो है रिप्लेस करें, किससे? बोरान ऑक्साइड के। और द गिलास कैन विथस्टैंड सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, कि ये गिलास अनलाइक आपका जो सोडा गिलास था, बॉटल गिलास था, वो हीट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, हीट को नहीं झेल पा रहा था। पर इस गिलास को आप सडनली अगर आप हीट करते हैं, आपने गिलास को एक रेफ्रिजरेटर से उठाया, एक ठंडी चीज़ से उठाया, उठा के जाके ओवन में रख दिया बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, इस गिलास ये बिल्कुल सीधा का सीधा रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा, इसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो वेरी लो होता है। तो इस वजह से ये हीट को और प्रेशर को ज़्यादा सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? एक तो इसकी ऑप्टिकल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑप्टिकल क्लैरिटी यानी बिल्कुल आपको अंदर जो भी चीज़ है, कि गिलास के अंदर से बाहर से देखेंगे तो अंदर जो भी मटेरियल है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। और दूसरा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हेंस इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग लेबोरेटरी ग्लासवेयर, क्योंकि ये टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, उसकी चेंज को। पायरेक्स ग्लासेस हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो जब आप इसको हीट करोगे तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत लो है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी गिलास डज नॉट क्रैक अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, कि जब आप इसको हीट करोगे या आप इस पर दबाव डालोगे तो ये जो है प्रेशर के अगेंस्ट में क्रैक नहीं होता। अगर आप सोडा गिलास को थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो वो क्रैक हो जाता है, साइडों से क्रैक हो जाता है, या अगर और एक्स्ट्रा हीट करोगे तो वो रबर टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद दे हैव एबिलिटी टू गो स्ट्रेट फ्रॉम फ्रीज़र टू ओवन, कि जब आप इसको जिस फॉर्म में फ्रीज़र से निकाल के माइक्रोवेव ओवन में रखते हो, 300 से 400 की डिग्री सेंटीग्रेड की फर्नेस में रखते हो, तो इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, ये वैसे के वैसे रहेंगे। दे हैव गुड थर्मल स्टेबिलिटी एंड गुड ऑप्टिकल क्लैरिटी, तो इसकी वजह से ये अच्छी क्वालिटी के गिलास होते हैं। अब ये तो हो गए ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। अगर आपको कलर्ड गिलास चाहिए तो हम कुछ कंपोनेंट्स ऐड करते हैं कलर वाले। तो पायरेक्स गिलास में कोई डिफ़िकल्टी? फ़र्क मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पायरेक्स गिलास में और नॉर्मल गिलास में फ़र्क क्या है? फ़र्क बोरान ऑक्साइड का है, ठीक है, बोरान ऑक्साइड का है। पायरेक्स और जेना गिलास सेम ही होते हैं, ये आप उसको उसमें इसकी ऑप्टिकल क्लैरिटी ज़्यादा, इस वजह से आप इसको उसमें गिलासेस में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं मैक, उससे बन सकते हैं, पर वो आपको इतना हीट रेजिस्टेंस नहीं देगा जितना कि आपको पायरेक्स गिलास दे सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या चीज़ है कि भाई आप कलर्ड गिलास कैसे बनाएंगे? तो अगर आप गिलास बनाने के प्रोसेस में कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐड कर देते हैं, तो वो जो मेटल ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो डिफरेंट कलर्स क्या करेंगे? इम्पार्ट करेंगे। वो क्या करेंगे? डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कलर्ड गिलास बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको लाइट ब्लू कलर चाहिए तो आप कॉपर ऑक्साइड यूज़ करोगे। अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड यूज़ करते हो तो आपको डार्क ब्लू कलर मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आप क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करोगे। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आप सेलेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो आप यूज़ करके आप कलर्ड गिलास बना सकते हो। तो ये यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर था वो बिल्कुल पूरा हुआ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो। हैं तो बताएं बेटा, शाबाश, जल्दी करें।
अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। हैं कोई क्वेश्चन? रोनेट वार्निश में पिगमेंट यूज़ नहीं होती क्योंकि हमें पिगमेंट ऑलरेडी पेंट किया हुआ है, उसके ऊपर एक थिन फिल्म लगानी है, शाइनी फिल्म, तो वो ट्रांसपेरेंट होगी तो पेंट दिखाई देगा। पीछे वाला ऑलरेडी कलर किया हुआ है आपने, ठीक है, तो ऑलरेडी कलर किया हुआ है तो उस पर अगर दूसरा कलर लगाओ तो फिर फ़ायदा नहीं है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूं, उसके बाद आपकी मर्जी जो पूछ ले। इसको ओवर करें। लिंसीडाइल में लिंसीडाइल यूज़ करते हैं बाइंडर में। और कोई?